हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा Redmi Pad Pro 5G के बारे में। अगर आपका बजट 20,000 या 25,000 के रेंज में कोई टैबलेट खोज रहे हो और उस प्राइस पर आपको एक अच्छा 5G टैबलेट लेना है तो आपको Redmi Pad लेना चाहिए या फिर नहीं, यही सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले Redmi Pad के बॉक्स की ओर चलूँगा। तो फ्लिपकार्ट के रूल के कारण ये जो बॉक्स है वो पहले से ही ओपन है, तो मैं आपको फिर से पैक करके दिखाया। तो मैं सबसे पहले बॉक्स से पीछे चलता हूँ। तो बॉक्स से पीछे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है एंड Qualcomm का 7 Gen X चिपसेट आपको देखने को मिलता है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है स्पीकर में, और इसमें 4 स्पीकर देखने को मिलता है। और इसमें आपको 10,000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है इस बॉक्स में। अगर मैं बॉक्स खोलूँ तो इसमें आपको टैबलेट देखने को मिलता है। तो टैबलेट थोड़ा साइड में रखूँ तो इसमें आपको और कुछ देखे तो सब आपको फास्ट चार्जिंग एंड टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको सिम डेटर पिन भी देखने को मिलता है। अगर मैं इस टैबलेट की बात करूँ तो ये जो टैबलेट है मैंने सिम वाला लिया है। अगर आप वाईफाई मॉडल लेना चाह रहे हो तो वो भी ले सकते हो। इसमें आपको डिस्प्ले का साइज देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले का साइज है 12.1 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ और 600 नीट्स ब्राइटनेस के साथ देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको फ्रंट में डिस्प्ले में देखने को मिलता है और 83.4% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। आप पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो या फिर कुछ सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस सवाल का जल्द से जल्द जवाब दूंगा। अगर मैं डिस्प्ले देखूँ तो टैबलेट के हिसाब से इस प्राइस पर ये डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और उसके बाद इसमें बैटरी आपको 10,000 mAh की बैटरी एंड 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। पर बैटरी अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो इतना दिन तो उसमें बैटरी थोड़ा जल्दी डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1 घंटा में काफ़ी बैटरी लूज कर देता है 10 से 12%। जो 10,000 mAh की बैटरी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर रेडमी वालों को कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण अगर फिक्स कर सकते तो सही है, काफ़ी अच्छा होगा। बैटरी थोड़ा जल्दी ड्रेन होता है। अब उसके बाद मैं इस टैबलेट के चिपसेट की ओर चलूँगा। तो टैबलेट का जो चिपसेट है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है प्राइस के हिसाब से। अगर मैं इस टैबलेट के चिपसेट का नाम बताऊँ तो होता है Qualcomm का 7 Gen X 2 देखने को मिलता है। 4M की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। और इस टैबलेट के प्राइस के हिसाब से देखूँ तो काफ़ी अच्छा चिपसेट देखने को मिल जाता है इस टैबलेट में। और इसमें आपको वाईफाई 6 मिलता है एंड ब्लूटूथ आपको 5.2 देखने को मिल जाता है एंड LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ। 5G बैंड की बात करूँ तो जो सारे बैंड जो इंडिया में है वो सारे बैंड आपको इस टैबलेट में देखने को मिल जाता है। अब आते हैं इस टैबलेट के डिज़ाइन की ओर। तो इस टैबलेट का डिज़ाइन तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। पीछे जो दो कैमरे हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और बड़े हैं थोड़ा साइज़ में। और इसमें आपको एक तरफ मेटल देखने को मिलता है, एक तरफ प्लास्टिक, जो आपको नेटवर्क अच्छा आने के लिए दिया गया है। डिज़ाइन देखोगे तो काफ़ी अच्छा सिल्वर टाइप का देखने को मिलता है। अब पकड़ने में ये जो फ़ोन है काफ़ी हल्का तो नहीं कर सकते, पर पतला लगेगा आपको पकड़ने में। अगर मैं इस टैबलेट का वेट बताऊँ तो इस टैबलेट का जो आपको वेट देखने को मिलता है 571 ग्राम इस टैबलेट का वेट है एंड थिकनेस आपको 7.5 mm देखने को मिल जाती है। कुछ फीचर बताओ तो इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है। ऊपर से इसमें जो 4 स्पीकर है वो काफ़ी लाउड देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं सुनने में। अगर कोई आप म्यूजिक या वीडियो सुन रहे हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इस टैबलेट में जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगती है। अब ब्राइटनेस भी टैबलेट का काफ़ी ब्राइट है, जिससे कारण आप आउटडोर में यूज़ करोगे तो आपको ये टैबलेट है ब्राइट फील लगेगी। हाँ, उतनी भी ब्राइट तो नहीं पर ब्राइट है इसकी डिस्प्ले। और इस टैबलेट में आपको एक साथ 2 ऐप चला सकते हो अगर आप चलाना चाहो। फ्लोकिन वीडियो भी आप यूज कर सकते हो, जो आप देख ही रहे हो तो वो भी आप चला सकते हो। एक साथ 2 ऐप, तीसरा ऐप भी खोल सकते हो, वो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। मतलब हेवी टास्क ये आराम से कर लेता है। ये टैबलेट काफ़ी अच्छा है। इसका जो OS है आपको एंड्रॉयड 14 के साथ देखने को मिलता है एंड आपको Xiaomi का हाइपर OS के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाता है। और Xiaomi का जो एंड्रॉयड 14 के साथ जो फ़ोन आया या फिर हाइपर OS के साथ दूसरे फ़ोन से लिंक कर सकते हो, जिसके कारण अगर आप मोबाइल चलाए तो उसमें भी चलेगा। मेरे पास तो रेडमी का कोई भी फ़ोन नहीं है, न तो मैं देखता। अब आते हैं इस टैबलेट के कैमरा। तो टैबलेट का जो कैमरा है वो सिर्फ नाम के लिए होता है। मतलब रियल में आपको 8 मेगापिक्सल का एंड फ्रंट में भी आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। फ़ोटो आपको ठीक ठाक 8-9 हज़ार वाली फ़ोन जैसी आ जाएगी। वैसे भी टैबलेट में कैमरा उतना अच्छा नहीं होता है।
इसमें आपको स्वामी ने बोला है कि 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट आ सकता है इसमें। अगर मैं इस टैबलेट का प्राइस बताऊँ तो 8 GB रैम एंड 128 स्टोरेज आपको 21,000 का पड़ेगा वाईफाई मॉडल, एंड आपको 8 GB रैम एंड 128 स्टोरेज एंड 5G मॉडल जिसमें आपको सिम लगा सकते हो वो आपको 25,000 का पड़ेगा। देखा जाओ अगर आप 20,000 के रेंज में कोई अच्छा टैबलेट खोज रहे हो तो आप ये टैबलेट की ओर जा सकते हो, रेडमी पैड प्रो की ओर। काफ़ी अच्छा टैबलेट है 20,000 के रेंज में अगर कोई आप वाईफाई टैबलेट खोज रहे हो तो। अगर आपको 5G सिम के साथ वाला टैबलेट चाहिए तो आप सैमसंग का A9 प्लस भी आता है 21 या 22,000 के रेंज में, वो है काफ़ी ख़राब है। इसमें आपको TFT डिस्प्ले ही देखने को मिलता है, पर इसमें आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है रेडमी पैड प्रो में। तो इससे अच्छा आप थोड़ा पैसा बढ़ा के आप 25,000 में रेडमी पैड प्रो ले लीजिए, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए। नहीं तो आपको एक और टैबलेट मिलता है जो आता है स्वामी का पैड 6। अगर आप ये टैबलेट लेने का सोच रहे हो, इस टैबलेट का प्राइस आपको 26,000 या फिर 25,000 के रेंज में है, पर ये जो टैबलेट आई थिंक 1 साल पुराना हो चुका है। मतलब इसमें तो चिपसेट आपको इस टैबलेट से काफ़ी पावरफुल देखने को मिल जाता है, पर ये जो टैबलेट आपको 1 साल पुराना है और सिम भी नहीं लगा सकते। इससे अच्छा तो आप रेडमी पैड प्रो ले लीजिए, वो काफ़ी अच्छा है। ना तो आप गेमिंग करने के लिए लेना चाह रहे हो थोड़ा बहुत तो आप ये टैबलेट ले सकते हो, पर मेरे ख्याल से आप रेडमी पैड प्रो की हो जाइए, वो काफ़ी अच्छा होगा ऑलराउंडर के हिसाब से। अगर आपको सैमसंग A9 प्लस के बारे में कुछ भी जानना हो तो ये वीडियो पर जाके देख सकते हो।